हाँ हाँ हम आ रहे हैं, ठहरो 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 वहीं पर। ठीक ठीक आते हैं, आ जाइए। सुंदर, अति सुंदर। आप दोनों ने अपने विवाह के लिए बहुत ही शुभ दिन का चुनाव किया है। हमारे पूजनीय महाराज जी भी 10 मिनट में यहाँ आते ही होंगे। उनके शुभ आशीर्वाद से ही आप दोनों का विवाह संपन्न होगा। तब तक आप लोग शादी के जोड़े में तैयार हो जाइए। जी जी पंडित जी, हम आते हैं। कल्याणस्तु। जी जी पंडित जी, चलिए नहार जी। बस आज एक बार शादी हो जाए, फिर मैं और नाहर जी हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। जूही, खाना बना कि नहीं? ये क्या है? ना सब्जी कटी है ना आटा गूंथा है। खाने का समय हो रहा है और खाने का कुछ अता पता ही नहीं। और ये जूही है कहाँ? जूही, जूही, जो फोन लगाती हूँ। इस लड़की का फोन भी नहीं लग रहा है। अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। सोनी, सोनी, खाना बना के नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। कोई खाना वाना नहीं बना है माँ जी, सारा काम वैसे के वैसे पड़ा है। ये क्या बदतमीजी है? मेरे सामने आटा फेंक रही हो, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हाँ माँ जी, मेरा दिमाग खराब हो गया। आपकी हरकतों से मेरा दिमाग खराब हो गया है। माँ जी, आपकी एक गलत कदम लेना पूरे घर का शनि बदल कर रख दिया है। सोनी, अपनी सास के सामने बदतमीजी से बात कर रही हो, अपनी तमीज में रहो। ज्यादा बेलगाम होने की जरूरत नहीं है। माँ जी, बेलगाम तो नकली रूही और मेरी बहू हो रही है। नकली रूही तो इस घर में डेरा डालकर बैठ ही गई है, साथ ही साथ जूही को भी इस घर में लाकर बैठा दी है। माँ जी, इससे अच्छी तो अपनी पुरानी रूही थी। मेरी बात मानती थी, घर का काम करती थी, पूरे घर को कितने अच्छे तरीके से संभालती थी। और ये नकली रूही काम की ना काज की, ऊपर से नाहर को भी हम सबके खिलाफ भड़का दिया है। समर, वो तो पहले ही जूही के लिए पागल था, अब तो और पागल होता जा रहा है। माँ जी, आप माने या ना माने, या तो फिर आप देखना ही नहीं चाहती कि आपकी चाल उल्टी पड़ गई है। जानती हूँ सोनी, ये नकली रूही जरूर कोई ना कोई खेल खेल रही है, पर तुम चिंता मत करो। इससे पहले कि वो अपना खेल शुरू करे, मैं अपने नाहर और डॉक्टर रिया का रिश्ता जोड़ दूंगी। पूनम, एक बढ़िया सी चाय पिला दीजिए। पार्वती के पापा, ये सही है आपका, गप्पे लड़ाने के लिए दोस्त, और जब कोई काम पड़ जाए तो आपको याद आ जाती हूँ मैं। अरे वही क्यों नहीं पी करके आ गए एक कप चाय, जहाँ बैठकर बोल बतिया रहे थे इतनी देर तक। वैसे भी आपकी माँ की सेवा कर करके मेरी कमर टेढ़ी हो गई है। दादी, बना दीजिए ना एक कप चाय। एक कप चाय ही तो बोल रहे हैं। जब आप दादू के लिए कप चाय बनाने जाओगे तो एक कप मेरे लिए बना देना, ठीक है? थक गया हूँ बहुत। हाँ महाराज, आपके लिए तो पहले बनाऊंगी, दादू के लिए बनाऊं या ना बनाऊं, ऑर्डर करो बस। एक तुम हो ऑर्डर करने वाले, और एक वहाँ बैठी है तुम्हारी बीवी के अंदर मेरी सास। बस दोनों की ऑर्डर बजाती रहूंगी मैं। काम ही क्या है मेरे पास, थक गई हूँ यार मैं। हे लाडेसा, मैं तो कहती हूँ ये भूत प्रेत आत्मा वात्मा ये सब कुछ नहीं होता, मन का वहम है बस। मुझे तो लगता है अलग का दिमाग खराब हो गया है, उसे किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दादी, ये क्या बोल रहे हो आप? साफ साफ कहिए ना पूनम कि आपको मेरी माँ के काम देने से प्रॉब्लम हो रही है। रुचिता थी, घर में सबके काम करती थी, सबका ख्याल रखती थी, लेकिन आपने कभी उसको प्यार नहीं किया। अब मेरे माँ के थोड़े काम क्या करने पड़ते हैं, आपको दिक्कत हो रही है। प्रतीक के पापा, ऐसी बात है क्या? मुझे भला क्या दिक्कत होगी माँ जी की सेवा करने में, पर मैं आपसे एक बात कहूँ, आपकी माँ जी यहाँ सोफे में बैठकर
फल खा रही थी, मैं उन्हें फल काट काट कर दे रही थी। आप बाहर गए हुए थे, पिंकू भी घर से बाहर ही था, घर में कोई और था ही नहीं। इतने में किचन में से धाड़ करके आवाज आई, धम करके कुछ गिरा। मैं जब किचन में गई तो मैंने देखा सारा आटा गिरा हुआ है, पैरों के निशान है किसी के, और तो और मैंने खून के धब्बे भी देखे प्रतीक के पापा। और किचन में आपको और कोई नहीं दिखा? ना, प्रतीक के पापा कोई नहीं था। तो कह रही हूँ कोई शख्स है, और जो शख्स है भाग गया। हर रोज किचन में से कुछ ना कुछ चोरी करता है, खाता है। मुझे एक बताइए पूनम, कि हमारे घर में ना तो कोई चोरी हुई है, ना तो कोई नुकसान हुआ है, तो ऐसे कैसे कोई घर में आकर के खा के जाएगा? कमाल करती है। दादी मुझे ऐसा लगता है कि फलों को नहीं, बल्कि आपको दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। मेरा दिमाग खराब है? पिंकू बेटा, मेरी बात पर यकीन कर, कोई शख्स है जो इस घर में है, हम सबके बीच में है। वो किचन से कुछ चुरा के खाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने कह तो रही हूँ, मैंने पैर के धब्बे देखे और खून के निशान देखे। अब बताओ, भूत में खून के निशान कहाँ से आ जाएंगे? भूत के होते हैं खून के निशान। कह रहे, मेरी बात पर यकीन तो करो। हे भगवान, इसका मतलब दादी जी ने वो खून के धब्बे देख लिए थे, और इन्हें ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग फिर गया। नहीं, मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे इनको यकीन हो जाए कि मेरे अंदर सच में भूत है। इनका शक दूर करना पड़ेगा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब पहले जयमाल होगा। पहले आप जयमाल पहनाएंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब आप उनको जयमाल पहनाइए। क्या हुआ नाहर जी? माला पहनाइए ना। कहीं फिर से वशीकरण का मंत्र फीका तो नहीं पड़ रहा? नाहर जी, क्या हो गया? आप ये शादी करना चाहते हैं ना? नहीं। हाँ? मेरा मतलब, हाँ, करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हिचकिचाहट सी हो रही है। रूही, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। पंडित जी, ये कौन है?
ये क्यों हमारी शादी में विघ्न डाल रहे हैं? इनसे बोलिए ना कि डमरू बजाना बंद करें। यही तो हमारे गुरु महाराज जी हैं। बहुत ही विख्यात और विद्वान पंडित हैं ये। इनके आशीर्वाद मात्र से जीवन सफल हो जाता है। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। तथास्तु। महाराज, ये जोड़ा आज शादी करने जा रहा है। इन पर कृपा कीजिए और इन्हें आशीर्वाद दीजिए। आइए। हर हर महादेव। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा? ये विवाह नहीं बल्कि अनर्थ है। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पंडित जी, क्या आपने इनकी कुंडलियां नहीं देखी थी? जी नहीं बाबा, ये लोग थोड़ा जल्दी में थे इसलिए। ये विवाह इस कन्या का काल है। इसके माथे की रेखाएं स्पष्ट कह रही है कि अगर ये विवाह हुआ तो सप्ताह भर में इसकी मृत्यु निश्चित है। अगर तुम्हें विवाह करना ही है तो अगले महीने की चतुर्दशी को करना। तब तुम्हारे ग्रह नक्षत्र अपनी जगह बदलेंगे, थोड़े स्थिर होंगे, तब तुम्हारा विवाह सफल होगा। 1 महीने बाद? तब तक तो दादी मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। उससे पहले अगर तुमने विवाह किया तो उसका सुख भोगने की जगह तुम प्रलोक के दर्शन करोगी। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। आप प्लीज कुछ इस समस्या का निवारण बताइए। इसका एक ही निवारण है, इस विवाह को अभी रोक दो। क्या करूं? बाबा की बात मानूं या शादी कर लूं? अगर शादी नहीं की तो उस घर में टिकना मुश्किल है। कुछ भी करके ये शादी तो करनी ही होगी। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। आज ये शादी होकर रहेगी। मुझे इन बाबा की बातों पर विश्वास नहीं है। आप मंत्र पढ़िए। लेकिन बेटा, ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। आप परेशान मत होइए, मैं कल पूजा पाठ करवा लूंगी। अब पर आज ये शादी होगी। आप मंत्र पढ़िए। नहीं रू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये शादी नहीं हो सकती। चलो रूही, प्लीज। मैं रिस्क नहीं ले सकता। नहीं नहीं नारजी, प्लीज प्लीज आप परेशान मत होइए। मेरा यकीन करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ये जमाल छोड़िए, हम सीधा शादी करेंगे। बैठिए। लेकिन रूही। हाँ प्लीज बैठिए। रूही, मेरी बात तो सुनो। बैठिए पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी। मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आपने कहा था कि शादी के बाद मेरे पति मर जाएंगे। मैंने फिर भी शादी कर ली और 2 दिन बाद वो बहुत बीमार पड़ गए। अब कोई भी डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर रहा है बाबा जी। मैं क्या करूं बाबा जी? हमने कहा था ना कि तुम्हारे नक्षत्र नहीं मिल रहे हैं, इस विवाह को रोक दो। पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा पति आखिरी सांसें गिन रहा है। अब जाओ, जितना हो सके जाकर उसके साथ समय बिताओ। नहीं 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 बाबा जी, ऐसा मत बोलिए। मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? ये जोड़ा भी हमारी बात नहीं मान रहा है।
देखना चंद दिनों में तुम भी हमारे पास ऐसे ही रोते हुए आओगे। एक तो पहले से ही तुम इस बीमारी से जूझ रही हो, क्या पता यही बीमारी तुम्हारे प्राण ले ले। बहन, मेरे पति तो नहीं बचेंगे, लेकिन तुम अपना रिश्ता बचा लो। ये बाबा बहुत ज्ञानी है। हे भगवान, इस बाबा की भविष्यवाणी सच में सही निकल गई तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। नार जी उठिए, हाँ उठिए नार जी, उठिए। बेटा क्या हो गया? पंडित जी, बाबा अगर कह रहे हैं कि 1 महीने बाद शादी होगी तो 1 महीने बाद शादी होगी। हाँ 1 महीने बाद। तब तक मुझे कैसे भी दादी को संभालना है और वशीकरण वाले मंत्र से नाहर जी को अपनी मुट्ठी में रखना है। नाहर जी, हम अगले महीने शादी करेंगे। हाँ जैसा तुम कहो। ठीक। बाबा, धन्यवाद बाबा, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। लोगों की सहायता करना हमारा परम धर्म। तथास्तु। चलिए नाना जी, चलते हैं, आइए चलिए। पारूही, तूने तो कमाल कर दिया। मुझे नहीं पता था मेरी बहन इतनी अच्छी एक्टर है। धन्यवाद पंडित जी। अगर आप आज हमारी मदद नहीं करते तो शायद हम ये सब कुछ नहीं कर पाते। आज आपके और आपके गुरुजी की वजह से मैं अपने पति की दूसरी शादी होने से रोक पाई। धन्यवाद। अरे बेटा, बाबा भोलेनाथ के इस मंदिर के इस चौखट पर हम भला कुछ गलत कैसे होने दे सकते थे? ये तो ईश्वर की मर्जी थी कि हमारे महाराज जी आपको मिल गए। जय हो। हाँ हाँ, हम आ रहे हैं। ठहरो ठहरो वहीं पर। ठीक, आ जाए। बाबा, आप जिससे बात कर रहे थे, आप उस पंडित जी को जानते हैं? हाँ, उनको हम जानते हैं और वहीं तो जा रहे हैं एक नए जोड़े को आशीर्वाद देने। बाबा जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। बाबा जी, उसने मुझसे मेरी पहचान छीनी और अब मेरे पति को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। उन्हें गुमराह कर उनसे शादी करने की कोशिश कर रही है। बाबा जी, मुझे पता है आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, पर हम आंखों से इंसान की सच्चाई भाप जाते हैं और हम आपकी मदद करेंगे और उन पंडित जी से भी मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। लेकिन बेटी, आप उस शादी को रोकोगे कैसे? आपका रूप लेकर। ठीक है बेटा, रुको। ये ले बेटी, इसमें हमारे वस्त्र हैं और ये डमरू तुम्हारे काम आएगा। धन्यवाद।
जो ही कपड़े तो मिल गए, पर दाढ़ी और मूंछ? रूही यहीं पास में एक कॉस्ट्यूम की दुकान है, वहीं से किराए पर ले लेते हैं। बाकी अगर तेरी बात नहीं भी बनेगी तो मैं तो हूँ ही तेरे साथ। तथास्तु, कल्याण हो बेटी। आज तो मैंने नहार जी को शादी करने से रोक लिया, लेकिन तूने देखा ना, वो नहार जी उस नकली रूही की बात कैसे मान रहे थे, उसके हाँ में हाँ मिला रहे थे। उसने कहा बैठो तो बैठ गए, उसने कहा उठो तो उठ गए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ रूही, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अरे यार क्या है ये? रूही, तुझे याद है बचपन में हम एक शो देखने जाया करते थे जिसमें एक आदमी ऐसे माला को पेंडुलम की तरह घुमाते हुए बाकी लोगों को वश में किया करता था। हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि नकली रूही ने भी चीजों को अपने वश में कर रखा हो? क्या वश में? अब एक मिनट, चल अब भैया ये वाला दीजिए। जी। हाँ जो ही इस वशीकरण वाली बात का सच तो पता करना ही होगा, लेकिन ऐसा ही होगा ऐसा कहा नहीं जा सकता। अगर उस नकली रूही को ये करना ही होता तो वो पहले भी तो कर सकती थी। हाँ रूही, लेकिन क्या पता नकली रूही को वशीकरण के बारे में अभी पता चला हो। जो भी हो, जो हमें सच के तह तक तो पहुंचना ही होगा। चल जोई घर चलते हैं और उस नकली रूही पर कड़ी नजर रखते हैं।